नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे रानी मैना ने भगवान विष्णु के सामने एक बड़ी शर्त रख दी। यदि भगवान शिव अपना सुंदर रूप दिखाएंगे तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे करूंगी। आज हम जानेंगे कि क्या भक्तों के अधीन रहने वाले महादेव ने अपनी होने वाली सास की यह शर्त पूरी की, और जब उन्होंने अपना परम सुंदर रूप प्रकट किया तो उसे देखकर पूरे नगर की क्या प्रतिक्रिया थी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, रानी मैना की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके पास भेजा। तुमने वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर भक्तवत्सल्य शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक एक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान का वह शय रूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और कामदेव से भी अधिक सुंदर था। उस दिव्य रूप को देखकर तुम प्रसन्नतापूर्वक वापस उस स्थान पर गए जहाँ रानी मैना थी और उनसे कहा, हे विशाल नेत्रों वाली मैना, भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणा में शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है। रानी मैना ने जब उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया तो वे बड़े आश्चर्यचकित होकर चित्र की तरह लिखी सी रह गईं। भगवान शिव का गौर वर्ण, मनोहर मुख, सुंदर मुस्कान और ललाट पर चंद्रमा का अलंकार था। उस समय का दृश्य अत्यंत भव्य था। सूर्यदेव ने भगवान शिव के ऊपर छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव उनके मस्तक पर मुकुट बनकर शोभा बढ़ा रहे थे। गंगा और यमुना सुंदर चंवर ढुला रही थी। आठों सिद्धियां उनके आगे नृत्य कर रही थी। शिव के वे ही गण जो पहले विकराल दिख रहे थे, अब खूब सज धजकर आनंद से उनके आगे आगे चल रहे थे। मैं स्वयं ब्रह्मा, भगवान विष्णु और इंद्र आदि देवता सभी अपने सुंदर वेश में भगवान शिव के साथ चल रहे थे। भगवान शिव के ऐसे विलक्षण और सुंदर रूप को देखकर रानी मैना बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, हे महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठोर तप करके आपको पाया। हे मेरी शिवा के स्वामी, पहले जो मैंने आपकी निंदा की है, कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर मैना ने लज्जित होकर शिवजी को प्रणाम किया। इतने में ही नगर की बहुत सी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अपने सारे काम छोड़कर जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़कर वहां आ पहुंची। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गईं और प्रेम पूर्वक बोली। सभी स्त्रियां एक साथ बोली, ऐहो, आज हम सब नगरवासियों के नेत्र सफल हो गए। जिसने इस दिव्य रूप का दर्शन किया, निश्चय ही उनका जन्म सार्थक हो गया। पार्वती ने अपने तप से अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया है। शिव को पति के रूप में पाकर वे शिवा धन्य हो गई। ऐसा कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। स्त्रियों के मुख से ऐसी शुभ बातें सुनकर भगवान शिव, विष्णु और सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। तो इस तरह भगवान शिव ने अपनी लीला से रानी मैना का हठ दूर किया और विवाह के मार्ग की अंतिम बाधा भी समाप्त हो गई। अब सब कुछ मंगलमय था और पूरा नगर विवाह के उत्सव में डूब गया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव प्रसन्न मन से अपने गणों और देवताओं के साथ गिरिराज हिमवान के महल के द्वार पर पहुँचे। तब रानी मैना भी अन्य स्त्रियों और ऋषि पत्नियों के साथ हाथों में दीपकों से सजी थाली, आरती की थाली लेकर आदरपूर्वक द्वार पर आईं। वहां आकर मैना ने बड़े प्यार से अपने होने वाले दामाद भगवान महेश्वर को देखा। उनका मनोहर रूप चंपा के फूल के समान था। एक मुख और 3 नेत्र थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान थी और वे रतन सुवर्ण के आभूषणों से सजे थे। उनका शरीर चंदन, अगर, कस्तूरी, कुकुम के अंगराग से सुशोभित था। उन्होंने हाथ में एक रत्न में दर्पण ले रखा था और उनके नेत्रों में काजल लगा हुआ था।
उनके इस रूप की छवि करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनमोहक थी। अपने जमाता का ऐसा सुंदर रूप देखकर मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे अपने परमानंद में डूब गईं और अपने भाग्य, अपनी पुत्री गिरिजा और अपने पूरे कुल की प्रशंसा करने लगीं। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा था और वे आनंद से अपने दामाद की आरती उतारने लगीं। महल में आई अन्य युवतियों ने भी वर के इस मनोहर रूप की खूब प्रशंसा की और कहने लगी कि गिरिजा इन्हें पति के रूप में पाकर धन्य हो गई। इस मंगलाचार के बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ जनवासे में चले गए। इसी बीच कुल रीति के अनुसार माता पार्वती अपनी सखियों और अंतःपुर की स्त्रियों के साथ कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। जैसे ही वे बाहर आईं, सभी देवताओं ने उनके दिव्य रूप का दर्शन किया। उनकी देह की कांति नीले अंजन के समान थी। उनके ललाट पर कस्तूरी और सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। उनके एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण था और दूसरे हाथ में लीला कमल सुशोभित था। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ रहा था। किसी दूसरे पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। जब त्रिलोचन शिव ने प्रसन्नता के साथ कनखियों से पार्वती को देखा तो उन्हें पार्वती में सती की ही आकृति दिखाई दी और उनकी युगों की विरह वेदना समाप्त हो गई। भगवान शिव उस क्षण सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया और वे हर्ष से भरकर गौरी की ओर देखने लगे। उधर देवी अंबिका की पूजा करने के बाद माता पार्वती अपने भवन में लौट आईं और भगवान शंकर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं के साथ गिरिराज द्वारा दिए गए अपने भव्य निवास में सुखपूर्वक ठहर गए। तो यह था विवाह से पहले का वह दिव्य मिलन। अब आगे की कथा में हम आपको विवाह की मुख्य रस्मों के बारे में बताएंगे। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।